के साथ जो कि भोपाल से है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विधानसभा चुनाव में सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सिंधिया को प्रचार कमेटी की जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है। बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देने की तैयारी है और बैठक से पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बैठक से पहले ही ये बात सामने आई थी कि कई बड़े बदलाव हो सकते हैं बीजेपी में, अलग अलग जिम्मेदारी लोगों को दी जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़ गए हैं। जी मनोज जी बताइए, देखिए सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कौन कौन से बदलाव हैं जो हो सकते हैं। ऐसा पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े बदलाव हो सकते हैं, किस किस को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच में प्रधानमंत्री का आना मध्य प्रदेश, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ सिंधिया का जाना और फिर ये भी समझ आया कि कोर कमेटी की बैठक हुई। आज भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक अभी भी चल रही है और इस बैठक के बाद भी कई तरह की चीजें सामने होंगी। लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसमें अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2018 में ये कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस को अच्छी खासी जीत भी मिली। युवाओं के बीच में पैठ बनाने के लिए किसी चेहरे का इस्तेमाल करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उस चेहरे पर चर्चा चल पड़ी। बल्कि लगभग तैयारियां भी है कि क्यों ना कैंपेन कमेटी जैसी जो चीजें हैं उसकी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी जाए। यदि ऐसा होता है जैसी खबरें आ रही है तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी इस कहलाएगी और सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी 2023 में कर सकती है, क्योंकि बड़ा चेहरा है। और दूसरा चेहरा शिवराज सिंह चौहान का है जो जनता के बीच में सीधा पैठ रखते हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी रही, लेकिन युवाओं के बीच में जाने के लिए सबसे मुफीद कोई चेहरा है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और इसीलिए इस तरह की चर्चाएं चल रही, खबरें हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर से कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये नजर आए जब सिंधिया एक अलग कमेटी के चेयरपर्सन या इस तरह की भूमिका में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बड़े जो नेता है, कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र सिंह तोमर जी है, जो मध्य प्रदेश से सीधा ताल्लुकात रखते हैं, उनको भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती। वजह यही है कि 2023 के चुनाव को जीतना और 24 की तरफ आगे बढ़ना, इसीलिए एक नई रणनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। बाकी जो सब चल रहा है मध्य प्रदेश में वो चलता रहेगा। जो बदलाव या तमाम तरह की अटकलें जो कही जा रही थी, हमें लगता है अब उन पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वही जोड़ी शिवराज और बीडी यानी शिव और विष्णु की जोड़ी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन इसको और ऊर्जा देने के लिए एक नई कमेटी, नई तरह की चीजें भी देखी जा सकती है और उसका सबसे मुफीद कोई चेहरा है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल मनोज जी, चुनाव के लिहाज से ये जिम्मेदारियां सौंपना भी बहुत अहम हो जाता है कि जिसे जिम्मेदारी सौंपी जाए वो किस प्रकार से आगे कमान संभालते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं